सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हम बदलें तो युग बदलेगा। इसमें अब तक 4 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्य रूप से मनुष्य एक दुर्बल किस्म का पशु है। जिस प्रकार अन्य पशु पेट पालते, प्रजनन करते और परिस्थितियों का भला बुरा प्रभाव भोगते हुए जीवन यापन करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पैदा होता है, अपनी जिंदगी के दिन गुजारता, बढ़ता और मरता है। इस स्तर के हर व्यक्ति को नर पशु कहा जा सकता है। न उसके सामने कुछ लक्ष्य, न आदर्श, न उद्देश्य, न कर्तव्य। जैसे बने वैसे दिन गुजारने भर की बात वह सोचता है और परिस्थितियों के जुए में जुटा हुआ अन्य असंख्य मरण धर्मा प्राणियों की तरह मौत के मुंह में चला जाता है। जनसंख्या में लगभग आधे इसी स्तर के पाए जाते हैं। नर पशुओं के जीवन में जो थोड़ा बहुत आकर्षण है वह उनके निजी स्वार्थ का है। वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, आकांक्षाओं की तुष्टि, अभावों की निवृत्ति के लिए यत्किंचित पुरुषार्थ करते हैं। जिनके सामने यह आकर्षण भी नहीं होता, वे भूख, अभाव, दंड, असहयोग, तिरस्कार आदि प्रताड़ना का भय मानकर ही थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करते हैं। अन्यथा यदि इस प्रकार की बाधाएं न हो तो उन्हें जड़ जीवन बिताने में तनिक भी संकोच न हो। जिसने इस स्तर का जीवन बिताया, उन्होंने अपने प्रति एक भारी अत्याचार किया, यही मानना होगा। यह स्वार्थपरता जब उद्धत, उच्च श्रृंखल, दुष्ट एवं आक्रमणकारी हो जाती है और मनुष्य किसी को भी किसी भी प्रकार सताकर अपना लाभ उठाने एवं अहंकार पूरा करने के लिए निर्लज्जता पूर्वक कटिबद्ध हो जाता है, तब उसे नर पिशाच कहते हैं। यो मोटे तौर से हत्यारे, कसाई, आतताई, झगड़ालू, गुंडे, निर्दय, क्रूरकर्मी आदि लोगों के लिए नर पिशाच शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर अब इसका परिष्कृत संस्करण तैयार हो गया है। उसमें ऐसी प्रत्यक्ष दुष्टता करने, कानून की पकड़ में आने और निंदा का पात्र बनने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बाहर से सज्जनता का लबादा ओढ़े रहते हैं और भीतर ही भीतर ऐसी छुरी चलाते रहते हैं जिससे असंख्यों का सर्वनाश होता है। उदाहरण के लिए मादक द्रव्यों के उत्पादन, प्रसार एवं व्यवसाय में लगे हुए मनुष्य बाहर से सीधे सादे से लगते हैं, पर उनका मस्तिष्क, धन तथा पुरुषार्थ कितनी लोगों का किस बुरी तरह आर्थिक, नैतिक, शारीरिक नाश करता है, इसका कोई लेखा जोखा तैयार किया जाए तो प्रतीत होगा कि उन्होंने लाखों मनुष्यों के जीवन में दुष्प्रवृत्तियों का बीज बोकर पतन के लिए जो व्यापक पथ प्रशस्त किया, उस हानि का विवरण कितना रोमांचकारी है। ऐसे उदाहरण संगठित एवं व्यक्तिगत प्रयासों के भरे पड़े हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्वार्थपरता यदि अनियंत्रित हो तो वह कितनी भयंकर हो सकती है। चोरी, जेबकटी के पुराने फूहड़ गंदे तरीके अब गवारों के हिस्से में चले गए हैं। शिक्षित लोगों ने ऐसी तरकीबें खोज निकाली हैं जिससे होता वही सब कुछ है, पर पता किसी को नहीं चलता। रिश्वतें अब एक दस्तूर बन गई हैं। असली में नकली की मिलावट अब है नहीं मानी जाती, वरन उसे व्यापार चातुर्य कहा जाता है। व्यक्तिगत जीवन में लोग कितने नीरस, कितने स्वार्थी, कितने विश्वासघाती और कितने निर्लज्ज हैं, इसका परिचय बाहर से तो नहीं मिलता, पर उनकी दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक सौहार्द की अथवा संबंधित व्यक्तियों की अनुभूतियों का पता लगाया जाए तो इन तथा कथित सफेद पोशों की काली कालीमा सामने आती है। इन्हें नर पिशाच नहीं तो और क्या कहा जा सकता है। जनसाधारण में असुर और देव के बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं जड़ जमाए बैठी हैं। असुरों के बारे में माना जाता है कि उनका मुंह काला होता है, दांत बड़े होते हैं, पशुओं की तरह सींग उगे होते हैं। देवताओं के बारे में मान्यता है कि वे गौरवर्ण, आनंद धाम, स्वर्ग के निवासी, भक्त की सहायता को दौड़ आने वाले होते हैं। यह वर्णन अलंकारिक है। किसी अंतरिक्ष लोक में इस प्रकार के प्राणी पाए जाने की संभावना नहीं। न इस पृथ्वी पर ही ऐसे जीवों का अस्तित्व देखा जाता है, न प्राचीन काल में था। मनुष्य की आंतरिक व्यवस्थाओं के आधार पर ही यह देव दानव चित्रण अलंकारिक रूप से किया गया है। मुंह काला अर्थात कलंक कालिमा, अपयश, निंदा से आच्छादित घृणित जीवन, बड़े दांत अर्थात अधिक खाने, अधिक भोगने की दुष्प्रवृत्ति, सींग अर्थात
दूसरे के साथ दुष्टता का बर्ताव करने का, सताने, चोंटने, मरमाहत करने की आदत, यह दुर्गुण जिस भी मनुष्य में हो उसे असुर कहना चाहिए, भले ही वह रंग का गौरवर्ण रूपवान ही क्यों ना हो। इसी प्रकार जिनमें उदारता, संयम, परमार्थ, सेवा जैसी सत प्रवृत्तियां बड़ी चढ़ी हों उन्हें देव कहना चाहिए। देव सदा पूजे जाते हैं, उनका यशगान गाया जाता है, उनके सेवा पूर्ण कर्तव्य से असंख्य प्राणियों के शोक संताप में कमी होती है। यह विभाजन आज भी आत्मनिरीक्षण करने वाले को यह बता सकता है कि वह असुर है या देव। उनका समय, श्रम, धन, चिंतन कितना स्वार्थ संजोने में लगता है, कितना परमार्थ प्रयोजन में। इसका लेखा जोखा हम स्वयं ही तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर वालों को असलियत मालूम नहीं होती। हमारी अंतरंग स्थिति ही हमें देव अथवा असुर वर्ग की पंक्ति में बैठा सकती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि परिवर्तन की भावी घड़ियों में हमें महाकाल की एड़ी से कुचले जाने का दंड भोगना है अथवा ईश्वरीय प्रयोजन की पूर्ति में संलग्न पार्षदों की पंक्ति में खड़े होकर विजय का वर्ण करना होगा। नर पशुओं और नर पिशाचों का बाहुल्य जब कभी भी संसार में होगा तो विपत्तियां आएंगी और अगणित प्रकार की विभीषिकाएं उत्पन्न होंगी। यह अभिवृत्ति जब चिंताजनक स्तर तक पहुंच जाती है तो ईश्वर की इस परम प्रिय सृष्टि के लिए सर्वनाश का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी को बचाने के लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। गीता में इस तथ्य का भगवान ने स्पष्टीकरण किया है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की अभिवृद्धि होती है तब साधुता का संरक्षण और दुष्टता का उन्मूलन करने के लिए मैं आत्मा का सृजन करता हूँ। अनैतिकता की दुर्भिक्ष संधि का उन्मूलन करने के लिए एक व्यक्ति नहीं वरन एक वर्ग ही समर्थ हो सकता है। इसलिए इन विषम परिस्थितियों में सदा ही एक ऐसे वर्ग को सतेज होना पड़ता है जिसे अध्यात्म भाषा में देव अथवा नर नारायण और बोलचाल की भाषा में परमार्थ परायण, सज्जन, महापुरुष, नर रत्न कहते हैं। यो इस वर्ग का अस्तित्व सदा बना रहता है। पृथ्वी धर्मात्माओं, सज्जनों, परमार्थियों और ईश्वर भक्तों से कभी रहित नहीं होती, पर देखा यह जाता है कि असुरता की बाढ़ में यह देवत्व शिथिल पड़ जाता है। ग्रीष्म के आतप से जैसे दूब घास जल जाती है, उसी प्रकार प्रोत्साहन न मिलने के कारण देवत्व की प्रवृत्ति भी सूख जाती है। किंतु जब भी संतुलन को स्थापित करने के लिए महाकाल का अभियान आरंभ होता है तो यह विश्रृंखलित, मूर्छित एवं उपेक्षित देव श्रद्धा वर्षा के जल से हरी हुई दूब की तरह पुनः सजीव होकर अपना अस्तित्व सिद्ध करने लगती है। असुरता के अभिवर्धन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर देवत्व को सक्रिय एवं संघर्षरत होना पड़ा है। तो आज के लिए इतना ही। आज गुरुदेव बताते हैं ये देवता और असुर कहीं बाहर किसी दूसरे लोक में नहीं रहते, कहीं अंतरिक्ष या पाताल में नहीं रहते। ये देवता और असुर ये दोनों ही हमारे ही अंदर निवास करते हैं। कभी हमारे अंदर के देवता जाग जाते हैं तो कभी हमारे अंदर के असुर जाग जाते हैं। तो इनको कहीं बाहर नहीं देखना चाहिए, बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। देवता और असुर दोनों हमारे अंदर हैं और हमारे अंदर ही हमें अपने देवत्व का विकास करना चाहिए और जो असुरता है अपनी उसे धीरे धीरे कम करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम इसका आगे वाला भाग सुनेंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।